पैदा होती है कि कुछ असुरक्षित स्थितियां पैदा हो जाती हैं जहाँ करंट का लीकेज, जिससे कि कई बार पशुधन रामधारी सिंह दिनकर जी हमारे राष्ट्र कवि हुए हैं, तो वो कहते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो शक्तिहीन दंतहीन विनीत और सरल हो। उनका कहना है कि क्षमा जो है वो वही व्यक्ति करता हुआ अच्छा लगता है जिसके पास ऐसी क्षमता हो कि वो क्षमा कर सके। जिस व्यक्ति के पास कोई क्षमता ही नहीं है, वो अगर किसी को कहे कि ठीक है हमने तुम्हें क्षमा दान दिया, तो उसका तो कोई महत्व नहीं है। तो मीडिया क्योंकि बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, आप लोग समाज में होने वाले तमाम चीज़ों को बहुत पैनी निगाह से देखते हैं, उसकी विवेचना करते हैं और फिर उसकी प्रस्तुति करते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसमें आप उसको देखें, क्रिटिकली देखें। मैं आपसे कतई नहीं कहूँगा कि नहीं आप उसको क्रिटिकली एग्जामिन न करें, या हमारी अगर काम में कोई कमी है तो उसको ना उजागर करें, बिल्कुल करें। आप ये आपका कार्य है और आपको अब भी जैसे मुझे अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए, वैसे आपको भी अपना काम ईमानदारी से ही करना है। आप हमें बताएं, और रिक्वेस्ट केवल ये है कि हमारा जो इंटेंट है वो उसको थोड़ा ध्यान में रखें कि हम लोग क्या वाकई में गंभीरता से आपकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। अगर उसमें कमी है तो आप हमें ज़रूर बताइए, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग जो भी हमारे उपभोक्ताओं की समस्याएं हैं उनको हम लोग पूरी ईमानदारी से अभी भी डील कर रहे हैं और आगे भी हम उनको डील करते रहेंगे। ये मुझे लगा कि आप तक ये संदेश मेरी तरफ से पहुंचना चाहिए, और आप लोगों के सहयोग से हम अजमेर निवासियों की और बेहतर सेवा कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, और इसमें आपका सहयोग निरंतर हमें चाहिए होगा। नए सीईओ टाटा पावर के पद पर पदभार ग्रहण किया है कुछ दिनों पूर्व। सबसे बड़ी बात है कि पूरे अजमेर शहर की ज़्यादातर कॉलोनी वार्ड सब में टाटा पावर कंपनी ही व्यवस्था संभाल रही है। तो क्या कुछ नवाचार लेकर आए हैं, क्या बदलाव लेकर आए हैं कि विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से बहाल रहे, बेहतर रहे, उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली मिल सके? जी, हम लोगों का एक कॉल सेंटर है जहाँ की हम लोग कंज्यूमर्स की जो शिकायतें आती हैं हमारे पास, वो वहाँ पर रजिस्टर होती हैं और फिर आगे फील्ड में वो रिले होती हैं ताकि उन पर कार्य हो सके। लेकिन कोई भी कॉल सेंटर दुनिया में कहीं भी बना हो, वो उसकी एक सीमित क्षमता होती है, और जिस समय कोई प्राकृतिक आपदा आती है उस समय जब बड़ा क्षेत्र प्रभावित हो जाता है, बड़ी संख्या में उपभोक्ता प्रभावित हो जाते हैं, तो उसकी जो सीमा है, जो क्षमता है कॉल सेंटर की, वो कभी भी पूर्ण नहीं होती है। इसलिए कंज्यूमर्स को कष्ट होता है, उनकी कंप्लेंट्स उनको लगता है कि सुनी नहीं जा रही हैं। ऐसी स्थिति को पार पाने के लिए हम लोगों ने एक व्हाट्सएप नंबर भी सर्कुलेट किया है, ताकि कंज्यूमर को नंबर डायल करके और फिर वेट करना पड़े कि भाई कभी कोई फ़ोन उठेगा, बात होगी। ऐसी स्थिति से हमारे उपभोक्ताओं को बचाने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, और उस व्हाट्सएप पर वो अपनी शिकायत लिख करके भेज दें, वो हमारे पास पहुंच जाती है और फील्ड में हम उसे आगे बढ़ा देते हैं ताकि उस पर काम शुरू हो सके। तो ये एक हम लोग की तरफ से कदम है। इसके अतिरिक्त जो भी हमारी कमर्शियल कंप्लेंट्स हैं, जो हमारी बिलिंग रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स है, उसमें बहुत कमी आ गई है। पहले से व्यवस्था काफ़ी सुचारू हो गई है। खाली जो पावर रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं उनमें हम लोग अभी प्रगति कर रहे हैं,
पहले पिछले सालों के मुकाबले में जो हम लोग की कंप्लेंट्स पर 1000 कंज्यूमर्स हम लोग मेजर करते हैं, उसमें एक गुणात्मक कमी आई है। और मैं समझता हूँ कि आपका, क्योंकि आपके तो जो कंज्यूमर पल्स है वो आपके पास है, तो आप भी शायद बता पाएंगे कि क्या पहले से स्थिति में कुछ सुधार हुआ है या नहीं। स्थिति में तो ऐसा होता है कि कई बार काम जो है, मान लीजिए उसमें 12 घंटे या 15 घंटे काम लगना है, मतलब वक्त लगना है किसी काम को पूरा करने के लिए। अब लगातार 12 या 15 घंटे शटडाउन लेना वो संभव नहीं है। कस्टमर्स को इतना लंबा आउटेज देना वो ठीक नहीं है, विशेषकर ऐसे मौसम में। इसलिए उसको हम लोग 2 या 3 चरणों में पूरे जो रिक्वायरमेंट है उसको तोड़ देते हैं और कुछ गैप दे दे करके और इस काम को इस प्रकार से हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, ताकि काम भी हो जाए और कस्टमर का जो कष्ट है वो भी एक समय सीमा में बढ़ जाए। नहीं वो देखा, लेकिन गर्मी के दिनों में शटडाउन हो रहा है। पहले से ऐसा नहीं कि शटडाउन लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़े अपने को। स्टार्टिंग में सर्दियों के अंदर जब होती है पीक और गर्मी चालू होती है, तभी अपन सब काम पूर्ण कर लें बिल्कुल, और उसकी मॉनिटरिंग की जाए बस। जी, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। असल में हम लोग की जो 2 प्रकार की मेंटेनेंस होती है। एक हम लोग की प्लान्ड मेंटेनेंस होती है। प्लान्ड मेंटेनेंस हम लोग ऑफ पीक पीरियड में करते हैं, जो अक्टूबर से शुरू होकर के और जनवरी फरवरी तक चलती है। तो उस पीरियड में जो भी हम लोग की जानकारी में ऐसे क्षेत्र, ऐसे नेटवर्क, ऐसा ट्रांसफार्मर जो कि मेंटेनेंस मांग रहा है, उनमें हम लोग वो मेंटेनेंस प्लान करते हैं और उसे करते भी हैं। लेकिन कई बार जैसे समर सीज़न में अभी आप लोग जानते हैं कि गर्मी ज़्यादा हो जाने की वजह से एसी या कूलिंग लोड, कूलर्स, ये सब इनकी खरीद काफ़ी बढ़ जाती है और जिसकी वजह से डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। नेटवर्क के ऊपर स्ट्रेन आता है और नेटवर्क डैमेज होने लगता है। तो इसलिए कई बार इस इमरजेंसी में हमें इस प्रकार के काम करने पड़ते हैं और जिसमें समय कई बार अधिक लगता है, क्योंकि मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग ठीक है जो हम रिप्लेस करने जा रहे हैं, लेकिन जो उसके साथ एसोसिएटेड केबल्स हैं वो उतना लोड नहीं ले पा रही हैं, तो वो उसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसलिए उसमें समय अधिक लग सकता है। यही ऐसी स्थितियाँ होती हैं। अन्यथा जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम लोग करते हैं वो ऑफ पीक पीरियड में ही करते हैं, जिसमें कि कंज्यूमर को कम से कम असुविधा हो। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर का निर्देश है सभी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को पूरे देश में कि जो मीटर्स हैं वो प्रीपेड मीटर्स में बदल दिए जाने चाहिए। और हर एक स्टेट गवर्नमेंट भी इस पर विचार कर रही हैं और उन्होंने अपने एक समय सीमा तय कर रखी हैं कि कब तक वो इस काम को पूरा कर पाएंगे। अभी अजमेर शहर के लिए ऐसा कोई हम लोग का विचार नहीं है, हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है, ना ही कोई प्रपोज़ल हमने 24-25 के लिए दिया है। सर गर्मी बढ़ गई है, शॉर्ट सर्किट की घटनाएं भी सब ज़्यादा होने लगी हैं। सर अजमेर शहर में ऐसा देखा जाता है कि जो ट्रांसफार्मर मुख्य बाजारों में उनके सारे सर कई खड़ियाँ, कई दुकानें सर लगी हुई हैं, कई बार उनको हटाया जाता है, फिर परमानेंट अब तक नहीं हटती। सर घटनाएँ ज़्यादा हैं तो उनके लिए कोई कदम उठाया? देखिए, अजमेर किसी भी, अजमेर ही क्यों, किसी भी ओल्ड सिटी में जहाँ की प्लान्ड कॉलोनाइजेशन नहीं हुआ है वहाँ पर स्पेस की कंस्ट्रेंट रहती ही है। वो अजमेर का भी जो पुराना शहर है उसमें भी वही स्थिति है, जहाँ की बिजली तो चाहिए सबको, लेकिन उस बिजली को उन तक पहुँचाने के लिए जो बुनियादी ढांचा चाहिए उसको स्थापित करने के लिए जगह की आवश्यकता होती है। सर ठीक, ट्रांसफार्मर के सहारे अपनी दुकानें लगा रखी कई लोग। हाँ, और वहाँ शॉर्ट सर्किट अमूमन होते भी रहते हैं, आग भी लगती है, फिर भी नहीं हटते वो। हम लोग उनको बोलते हैं, सेफ्टी के जो लिटरेचर है वो भी उनके साथ शेयर करते हैं, जाके भी बताते हैं, लेकिन उनके जो कमर्शियल इंटरेस्ट्स हैं वो शायद उनको कहना चाहिए कि ब्लाइंड कर देते हैं सेफ्टी के प्रति। और तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि टाटा पावर की ट्रांसफार्मर के नीचे बिल्कुल लगाया ही नहीं जाएगा? हाँ, बिल्कुल ऐसा रूल है। जो इलेक्ट्रिसिटी रूल्स हैं, जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, उनके जो रेगुलेशंस हैं वो क्लियरेंस उसमें प्रिस्क्राइब्ड हैं कि इतना मिनिमम क्लियरेंस आपको मेंटेन करना ही है वहाँ से। लेकिन ये जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि अगर हम उनको मना कर रहे हैं तो उनकी भलाई के लिए ही मना कर रहे हैं। इसके लिए क्या आप एक नए CEO आएगा, नया कोई नवाचार करेंगे क्या, कोई जागरूकता अभियान? हम लोग देखिए, सबसे पहला काम तो यही है कि हम लोग अवेयरनेस को जितना अभी जो स्तर है उससे और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
एनफोर्समेंट करने में लोगों की नाराज़गी होती है, उनको लगता है कि हम उनको शायद उत्पीड़ित कर रहे हैं। तो ऐसा न करते हुए हम लोग पहला तो प्रयास यही करेंगे कि किस प्रकार से उनको उनमें अवेयरनेस बढ़ाई जाए, जागरूकता बढ़ाई जाए, ताकि वो ऐसा करे ही नहीं।